ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर के पास कोई वाहन न था और उन्हें पैदल ही धरती लोक, जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें इस तरह यहाँ से वहाँ पैदल जाते देख एक रोज माँ पार्वती उनसे बोली, स्वामी, आप तो समस्त संसार के प्रभु हैं, क्या आपको इस तरह पैदल यात्रा करना शोभा देता है? देवी, हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन से आखिर क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? अपने भीगे नैनों से शिवजी की तरफ देखते हुए माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे रास्तों पर चलते हैं, तो ये देख मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जंगल में रहना भले ही माँ पार्वती को स्वीकार था, लेकिन वो अपने स्वामी यानी कि शिवजी के लिए वाहन चाहती थी। माँ पार्वती की जिद के आगे शिवजी को भी झुकना पड़ा और वो अपनी सवारी रखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे अपना वाहन बनाए। शिवजी ने नारद मुनि से कहकर सभी देवी देवताओं तक उनका बुलावा भेजा। हे इंद्रदेव, महादेव अपने लिए वाहन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। महादेव और वाहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ऐरावत, मेरा हाथी वाहन मुझसे लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपना वाहन किसी को नहीं दे सकता। इससे तो उचित यही होगा कि मैं उस सभा में जाऊं ही नहीं। यही सोचकर सभी देवतागण अपने अपने महलों में बैठे रहे और कोई भी सभा में शामिल नहीं हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद माँ पार्वती उदास हो गई। शिवजी ने देखा कि सभा में किसी के भी सम्मिलित नहीं होने से देवी पार्वती उदास हो गई हैं, तो उन्होंने जंगल की तरफ जोर से एक हुंकार लगाई, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर वहां आ पहुंचे। देवी पार्वती चाहती हैं कि तुम में से कोई एक मेरा वाहन बने। बोलो कौन है जो मेरा वाहन बनना चाहता है? ये बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। तभी खरगोश आगे बढ़कर बोला, अरे वाह, महादेव का वाहन! भला ऐसा कौन सा पशु या पक्षी होगा जो आपका वाहन नहीं बनना चाहेगा? महादेव, महादेव, मैं बहुत मुलायम हूँ, कृपा करके मुझे अपना वाहन बना लीजिए। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप एक कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। तभी शेर शिवजी से बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ और शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। नहीं नहीं महादेव, मेरे अलावा और कोई भी इस काम के लिए ठीक नहीं है प्रभु। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। शिवजी, मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर सुअर अपना कीचड़ चाटने लगा। उसको ऐसा करते देख हिरण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। शिवजी तो केवल मेरी पीठ पर बैठकर ही सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवरों ने अपना अपना दावा जमाया। इसके बाद शिवजी ने सभी जानवरों को शांत करवाया और कहा, आप सब शांत हो जाइए। आज से कुछ दिन बाद मैं आप सबसे कुछ मांगूंगा। जो मेरे लिए वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल उन्हीं जानवरों की भीड़ में खड़ा था। उस दिन के बाद से वो छिप छिप कर शिवजी और माँ पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनता रहता। स्वामी, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं उन जानवरों से? हमें भी तो पता चले। हमारी मांग बहुत ही छोटी सी है देवी। हमें अपने लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए। उनकी ये बात नंदी सुन लेता है। वो जल्दी से जाकर पहले ही सारा इंतजाम कर लेता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। कुछ दिनों के बाद शिवजी ने फिर सभा बुलाई। उस वक्त बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सारा जंगल पानी से भर गया था। साथ ही सारे पेड़, लकड़ियां भी भीग चुकी थी। ऐसे में शिवजी ने सबसे कहा, जो भी पशु मेरे लिए सूखी लकड़ियां लेकर आएगा वही मेरा वाहन होगा। शिवजी की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। आखिर ये कैसी मांग कर डाली महादेव ने? भला
बरसात के मौसम में हम सूखी लकड़ियां कहां से लाएंगे? सारा जंगल तो बरसात से भीग चुका है। भगवान शिव की ये बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल भागते हुए गया और सूखी लकड़ियों का ढेर उठा लाया। ये देख भगवान शिव बहुत खुश हुए। मैं जानता हूं नंदी, तुमने हमारी बातें छुपकर सुन ली थी। मुस्कुराते हुए शिवजी ने ऐलान किया, हमारे कहे अनुसार नंदी ने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से नंदी बैल ही हमारा वाहन होगा। ये बात सुनकर नंदी बैल बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद सभी जानवर जोर जोर से शिव और माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे और नंदी बैल को शिव का वाहन बनने की ढेरों शुभकामनाएं देकर वहां से चले गए।